दोस्तों, आज के इस वीडियो में सीटेट 14 दिसंबर 2024 पेपर 2 सीडीपी के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर बताइए कि सीडीपी में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। सेट एफ है, आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाते हुए चलिए। पहला प्रश्न है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक अलग अलग शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करता है या बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है या प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देकर बच्चों को बेहतर करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश करता है या बच्चों में कमियों की पहचान करता है और उनका सही ढंग से नामीकरण करता है। तो नामीकरण करता है यह तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देना यह भी गलत है और शैक्षणिक क्षमताओं के आधार पर बच्चों को अलग करना यह भी आपका गलत है। सही ऑप्शन हो जाएगा बच्चों की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुरूप पाठचर्या और शैक्षणिक रणनीतियों को संशोधित करता है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में क्या शामिल नहीं है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा गया है शिक्षार्थियों के नामीकरण और वर्गीकरण के विभिन्न रूपों को लागू करना। यह दोस्तों अधिगम के सार्वभौमिक अभिकल्प में शामिल नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न अच्छे से मिलाते हुए चलिए। नई अवधारणाओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रभावी रणनीतियां हैं? उदाहरण प्रस्तुत करना, गैर उदाहरण प्रस्तुत करना, अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना, एक परिभाषा देना। परिभाषा देना तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। उदाहरण प्रस्तुत करना यह आपका सही है और अवधारणाओं के बीच संबंधों के बारे में सोच को बढ़ावा देना यह भी आपका सही है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। भाषा और सोच प्रक्रिया के बीच संबंध का प्रस्ताव रखते हुए लेव वाइगोस्की ने निम्नलिखित में से किस रूप में भाषा को अवधारणाबद्ध किया? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भाषा एक सांस्कृतिक उपकरण है जो संज्ञान को कई तरीकों से सुगम बनाती है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हालांकि अंतर समूह व्यक्तिगत भिन्नताओं की संभावना मौजूद है, फिर भी स्वलीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशल का प्रदर्शन करते हैं। स्वालीनता वाले अधिकांश विद्यार्थी कल्पनाशील खेल के उच्चतर कौशलों का प्रदर्शन करते हैं। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार सीखने के अनुभव बच्चों के संज्ञानात्मक क्रियाओं के वर्तमान स्तर पर निर्भर करते हैं। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन बच्चों को जिन्हें दृष्टि बाधिता है उन्हें शामिल करते समय शिक्षकों को किसका उपयोग करना चाहिए? जो, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ब्रेल लिपि का उपयोग करना चाहिए जो कि एक स्पर्श प्रणाली है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिजा ने विश्लेषण किया कि उसे विषय जेड सीखने की तुलना में विषय एक्स सीखने में अधिक समस्याएं हैं क्योंकि वह विषय जेड में रुचि रखती है और उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना फिजा की सोच का विश्लेषण करने की क्षमता का वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक संघर्ष। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रस्ताव है कि बुद्धि समय के साथ बदलती है। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रगतिशील शिक्षा के हिमायती इनमें से किस कथन से सहमत होंगे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बच्चे एक सामाजिक सांस्कृतिक आर्थिक संदर्भ में पैदा होते हैं और यह पृष्ठभूमि उनके विकास को प्रभावित करती है। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। भय और तनाव का वातावरण बनाना छात्रों को सचेत और हरदम तैयार रखता है और सार्थक सीखने को सुसाधित करता है। क्या यह सही है? तो यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। अधिगम केवल बाहरी कारकों द्वारा नियंत्रित होता है, यह भी बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्रदर्शन लक्ष्य अभिविन्यास का एक उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक अच्छा ग्रेड पाने और दूसरों से बेहतर होने के लिए कड़ी मेहनत करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन विद्यार्थियों में सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण है? राइट आंसर हो जाएगा पूर्व ज्ञान की जांच के लिए कक्षा की शुरुआत में एक प्रश्नोत्तरी और विचार मंथन। यह
एक उदाहरण है आकलन का। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन नैदानिक आकलन के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा उन क्षेत्रों की पहचान करना जहां विद्यार्थियों को अतिरिक्त सहायता या निर्देश की आवश्यकता हो सकती है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की संज्ञानात्मक विकास को किस रूप में देखते हैं? तो इसे एक सहयोगात्मक प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का पालन करते हुए एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों के साथ पारस्परिक अध्यापन का पालन करना चाहिए। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक ऐसे प्रश्न का उदाहरण है जो विवेचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के फैलने में किन कारकों का योगदान था? दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों केवल प्रश्न और उत्तर को देखते हुए चलेंगे, आप लोग सभी प्रश्नों को मिलाते हुए चलिए। 12 साल की अमाना हर बार डर जाती है जब शिक्षिका उसे ब्लैक बोर्ड पर गणित की समस्या का जवाब देने या हल करने के लिए कहती है, क्योंकि उसे डर है कि शिक्षिका उसे डांटेगी और वह शर्मिंदा होगी। जब छात्र असुरक्षित और चिंतित महसूस करते हैं तो उनकी शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल सही कथन है और पहला भी सही है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है और ए की आर सही व्याख्या करता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीन पियाजे को मानता है, लेव वाइगोत्स्की को मानता है, इसमें क्या भरा जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रित वाक, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता का संकेत, निजी वाक, स्व विनियमित में प्रभावी। चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन ए लड़कों की तुलना में लड़कियों में सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों से अधिक प्रभावित होने की जन्मजात प्रवृत्ति होती है। क्या यह सही है? यह दोस्तों बिल्कुल गलत है। लड़कियां आनुवांशिक रूप से लड़कों की तुलना में अधिक संवेदनशील और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं। तो यह भी गलत है दोस्तों, यहाँ पर दोनों गलत है, ए और आर दोनों गलत है। 10 साल की काकुली गणित के एक कठिन सवाल से जूझ रही है, उसके समस्या समाधान कौशल को बढ़ाने के लिए उसकी शिक्षिका क्या कर सकती है? कोशिश करते रहने के लिए उसे प्रोत्साहित करे और जरूरत पड़ने पर आलम्बन प्रदान करे। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ग समावेशन का एक उदाहरण है। अभिकथन ए लोकेश को एक संकल्पना को दूसरी संकल्पना के उप समूह के रूप में वर्गीकृत करने में परेशानी होती है। कारण दिया गया है। यह समझना कि भावनाएं स्मृति और सीखने को कैसे प्रभावित करती हैं, स्वविनियमित सीखने को संसाधित कर सकता है। सही विकल्प कौन सा है आपको यह बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन ए की आर सही व्याख्या नहीं करता है। पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा पारस्परिक अध्यापन। पारस्परिक अध्यापन विधि में शिक्षक और विद्यार्थी अपनी भूमिकाओं का विनिमय करते हैं। व्यवहार रुचियां, दृष्टिकोण, कौशल और व्यक्तित्व लक्षण जिन्हें एक संस्कृति विशिष्ट जेंडर के लिए उपयुक्त मानती है, उन्हें के रूप में संदर्भित किया जाता है और यह होते हैं जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। यहाँ पर भरा जाएगा जेंडर भूमिकाएं और सांस्कृतिक रूप से परिभाषित। अभिकथन ए प्रत्येक बच्चे को खेलने, प्रयोग करने और अपनी दुनिया की खोज करने के अवसर मिलते हैं। पहला तो आपका सही है। बचपन एक सार्वभौमिक निर्माण है, यह दोस्तों सही नहीं है। तो यहाँ पर ये सही है लेकिन आर गलत है। यहाँ पर दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप एक शिक्षक हैं जो अपने छात्रों को आलोचनात्मक और रचनात्मक रूप से सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति इस प्रकार की चिंतन को बढ़ावा देने की सबसे अधिक संभावना है? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों को उनके समाधान खोजने के लिए खुले सिरे वाले प्रश्न प्रदान करना। अभिकथन ए एक समावेशी कक्षा में सभी पाठचर्या अनुकूलन के शैक्षिक मानकों को विशेष बच्चों के लिए निम्न स्तर करने के लिए निर्देशित किया जाना चाहिए। कारण दिया गया है विशेष बच्चों की मुख्य धारा की कक्षा में सीखने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों गलत है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यह नैतिक तर्क पर संस्कृत और
जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। नैतिक तर्क पर संस्कृति और जेंडर के प्रभाव को ध्यान में रखता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षिका छात्रों को उनके पूर्व ज्ञान को नई संकल्पनाओं से जोड़ने के अवसर प्रदान करके अपनी कक्षा में सार्थक सीखने व विवेचनात्मक सोच को सक्षम बनाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण रणनीति सबसे प्रभावी होगी? तो राइट आंसर हो जाएगा छात्रों से नई सामग्री से संबंधित अपने स्वयं के अनुभव साझा करने के लिए कहना और फिर उन्हें विषय से जोड़ना। दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। विकास के आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? यहाँ पर मनोसामाजिक भरा जाएगा। विकास के मनोसामाजिक आयाम के तहत भावनाओं, आत्मधारणा तथा परिवारों, साथियों और दोस्तों के साथ पारस्परिक संबंधों में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए सीडीपी में आपका इस बार कितना स्कोर सही हुआ है।